Hello friends, myself Gajanan Thale. I am a second year BMS student. अब यहाँ पे मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, ग्रीन न्यूज़ एकेडमी। जो 11th या 12th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं उसके लिए मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो आसान भाषा है उसमें उनको समझाया जाए। तो यहाँ पे आज हम एक लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ये सीरीज भी हो सकती है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं एक चैप्टर है हम बायो का, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसके पहले एक स्टोरी जान लेते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म को हमें पता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्रोवाइड करने होते हैं। दो चीज होती है ऑर्गेनिज्म में, यहाँ पे दो चीजें मान लो कि प्रोवाइड करी जाती है, इनको प्रोवाइड्स, और एक होती है इलिमिनेट। क्या होता है? इलिमिनेट। तो इलिमिनेट और प्रोवाइड, तो हम प्रोवाइड क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिज्म को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज क्या प्रोवाइड करेंगे, हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे। और तीसरी चीज अदर सब्सटेंस, कोई भी हो सकता है, अदर सब्सटेंसेस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है अदर सब्सटेंस। इलिमिनेट क्या करना है, इलिमिनेट करना है हमें वेस्ट प्रोडक्ट। क्या करना है? वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट। और सेकंड है हार्मफुल सब्सटेंसेस, वेस्ट प्रोडक्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस। यहाँ पे हम इसे ये करने जा रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो ये हमें प्रोवाइड करना है या इलिमिनेट करना है, इसके लिए हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा, कोई ना कोई मीडियम चाहिए, हमें मीडियम चाहिए। ओके, समझ रहे? तो कोई ना कोई मीडियम चाहते हैं हम। तो हर कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है उसने डिफरेंट एनिमल ने जो अपने आप को एक इवॉल्व कर लिया है कि अदर, मतलब कोई भी प्रोसेस हो, जैसे इलिमिनेशन हो या प्रोवाइड करने के लिए, हर कोई एनिमल ने अपने आप को एडाप्ट कर लिया है उसके हिसाब से। तो हम यहाँ पे दो ये देखेंगे एनिमल्स। देखो इस तरह से कि मान लो सिंपल एनिमल्स हैं, यहाँ पे लाइन लिख देता हूं मैं आपको समझने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल इवॉल्व डिफरेंट मेथड किसके लिए? सप्लाई द न्यूट्रिएंट और गैसेस हो या अदर न्यूट्रिएंट हो, उसके लिए सप्लाई करने के लिए हमें मान लीजिए एक सिंपल एनिमल होते हैं। जैसे सिंपल एनिमल में हम देखेंगे, जैसे सिंपल एनिमल का ग्रुप, जैसे स्पंजेस, और दूसरा होता है कोइलेंट टेरेट बोलते हैं कोई, और दूसरा कोई बोलता है सिलन टेरेट। इस तरीके से। और जो होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हाईली इवॉल्व्ड एनिमल, जैसे कॉम्प्लेक्स एनिमल जो होते हैं कॉम्प्लेक्स एनिमल में, जैसे हम मानते हैं ह्यूमन बीइंग। कौन सा? ह्यूमन बीइंग। तो हमने क्या देखा अभी तक कि ये जो डिफरेंट एनिमल इवॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट मेथड सप्लाई टू द न्यूट्रिएंट। जैसे कि हर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी तरीके से न्यूट्रिएंट लेना चाह रहा है, तो सर्कुलेशन में। तो यहाँ पे देखेंगे सिंपल एनिमल जो होते हैं, जैसे कि स्पंजेस और सिलन टेरेट, ये क्या करते हैं
कि हमारे सराउंडिंग से, जैसे इनकी सराउंडिंग से बॉडी फ्लूइड बहता है, तो इनके सराउंडिंग से बॉडी फ्लूइड जो बह रहा है तो इनके अंदर जाएगा कैविटी, इनके पास जो होती है कैविटी होती है, तो इस सराउंडिंग का वाटर कैविटी में आता है इनके, और वहीं से वो न्यूट्रिएंट लेते हैं। जैसे मान लो कि स्पंजेस की बॉडी ऐसा मान लेते हैं, तो यहाँ पे सराउंडिंग पे वाटर फ्लो हो रहा है, तो इनके कैविटी से भी क्या होगा, वाटर फ्लो होगा। जैसे ही वाटर फ्लो होगा, इसमें O2 है, ये O2 एब्जॉर्ब करेंगे, और कोई न्यूट्रिएंट है ये एब्जॉर्ब करेंगे, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से स्पंजेस की और जो है सिलेंटेरेट ये ऐसे अपना वर्क करते हैं। पर हायर एनिमल जो होते हैं या कॉम्प्लेक्स एनिमल, जैसे एग्जांपल में मैंने लिया है कि ह्यूमन बीइंग्स, ये क्या करते हैं, ये यूज द बॉडी फ्लूइड, ये क्या करते हैं, बॉडी फ्लूइड का यूज करते हैं। अब कौन कौन से है बॉडी फ्लूइड, ये हमें देखना है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हम क्या देख रहे हैं, कि जैसे मान लो अब यहाँ पे बॉडी फ्लूइड लिखा है मैंने, तो दो डिफरेंट यहाँ पे दिए, देखो सिंपल एनिमल जो होते हैं स्पंजेस सिलेंटेरेट, ये क्या करते हैं, सराउंडिंग वाटर से अपने बॉडी में वाटर सप्लाई करते हैं, वही से वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट, एंड हार्मफुल या वेस्टेज जो प्रोडक्ट होते हैं मैंने अभी लिखा था, वो क्या करते हैं, बाहर निकालते। और जो हायर एनिमल जैसे ह्यूमन बीइंग्स या कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बॉडी फ्लूइड का यूज करते हैं। तो देखते हैं अब बॉडी फ्लूइड कौन कौन से होते हैं, बॉडी फ्लूइड, अब कौन कौन से बॉडी फ्लूइड होते हैं, तो यहाँ पे मेनली दो बॉडी फ्लूइड होते हैं। कौन से, दो बॉडी फ्लूइड, एक होता है लिम्फ, जिसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, और दूसरा होता है ब्लड। दूसरा क्या होता है, ब्लड, ये दूसरा होता है। ये क्या मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स एनिमल ह्यूमन बीइंग है, और भी अदर एनिमल हो सकते हैं, एलिफेंट, डॉग, ये जो है कॉम्प्लेक्स एनिमल में आते हैं। और वो ये क्या है, बॉडी फ्लूइड यूज करते हैं, किसके लिए, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए या वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने के लिए। तो बॉडी फ्लूइड में आता है ब्लड। तो यहाँ पे हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड को, क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड को। ओके, ब्लड, ब्लड क्या है, हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्लड। अब ब्लड के पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ये जो हमारा फॉर्मेट होगा उसमें क्या है, डिफाइन किया है इस तरीके से। देखो डेफिनेशन क्या है, ब्लड इज द स्पेशल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये जनरली इसकी डेफिनेशन होगी। फिर अब क्या है, ब्लड जो है, जो क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो टाइप है टिश्यू का, टिश्यू क्या होते हैं, द ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल से बन, एक सेल और नंबर ऑफ सेल जो कॉमन आते हैं, ये नंबर ऑफ सेल जो गैदर्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो टाइप होता है उसका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कुछ ब्लड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखेंगे कि इसका कलर्ड कैसा होता है, कलर, देखो इसका कलर, देखो यहाँ पे दो होते हैं, जो बॉडी में है एट्रिया होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, और जो दूसरी होती है वेनस, जो क्या होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं। मान लो यहाँ पे हार्ट है, तो यहाँ पे हार्ट में जाने वाली जो होती है वेन्स होती है, क्या होती है, वेन्स। और जो यहाँ पे क्या, यहाँ से हम ब्लड बॉडी को दे रहे हैं, हार्ट से बॉडी को हम क्या दे रहे हैं, ब्लड, तो यहाँ पे होती है एट्रिया। ओके, एट्रिया। तो जो एट्रियल ब्लड होता है वो ज्यादा रेड, जिसे बोलेंगे हम रेड होता है, प्योरली कैसा होता है, रेड होता है। और वेनस, जिसे वेन से ब्लड क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, किस वेन से जो ब्लड है बॉडी से ब्लड किधर आ रहा है, हार्ट की तरफ, तो ये थोड़ा पर्पल रेड होता है। कैसा, पर्पल रेड। कैसा होता है, पर्पल रेड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम होता है, इसकी वजह से जो होता है कि इसका रेड कलर पर्पल आता है। तो वेनस, तो यहाँ पे मैं दो लिख रहा हूं, एक होता है एट्रियल ब्लड, जो स्कार्पेल
सॉरी, ये प्योरली रेड होता है, और जो वेनस ब्लड होता है, जैसा वेनस ब्लड, ये कैसा होता है, पर्पल रेड, पर्पल रेड होता है। कैसा होता है, पर्पल रेड होता है। दूसरी प्रॉपर्टीज में आते हैं ब्लड की, जैसे कि उसका मान लो हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या आएगा कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो बॉडी में ये वॉल्यूम जो होता है 5 लीटर, कितना होता है, 5 लीटर इन हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन, इसमें 5 लीटर होता है। और चाइल्ड जो होता है, इनबॉर्न बेबी जिसे बोलते हैं हम, इनबॉर्न बेबी के अंदर, जैसे मान लो अभी चाइल्ड ने, उसने क्या किया, उसकी बर्थ हुई तो उसके रहता है 150 ml ब्लड, बहुत कम रहता है। तो उसके बाद आता है वॉल्यूम के बाद उसका pH, ब्लड इज अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन इन नेचर, तो इसका pH होता है 7.4। उसके बाद विस्कोसिटी इसकी होती है, विस्कोसिटी मीन्स मान लो कि यहाँ से कितनी जो फ्लूइडिटी है, जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड फ्लो जो होता है 5 टाइम्स इज मोर, जिसे बहना कहते हैं हम, 5 टाइम्स इज मोर देन द वाटर। ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। यहाँ पे देखिए इस प्रॉपर्टीज क्या माना है, कलर जो होता है रेड होता है, वेनस या आर्टेरियल में वेनस ब्लड जो होता है वो कैसा होता है, पर्पल, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। 5 लीटर हेल्दी पर्सन में ब्लड होता है, जैसे इनबॉर्न बेबी होता है तो उसमें मान लो आधा लीटर के आसपास ब्लड होता है, उसका pH अल्कलाइन, ये इंपॉर्टेंट, ब्लड जो pH होता है अल्कलाइन आता है नेचर में, ये कितनी 7.4 के आसपास आता है। विस्कोसिटी यानी कि बहने की जो क्षमता है उसे हम क्या बोल रहे हैं, 5 टाइम जो होती है वाटर से बहुत अच्छा बहता है क्या, हमारा ब्लड। ओके, यहाँ तक क्लियर है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.